हमारी देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे उत्तराखंड के चमोली से सामने आ रही है, जहां पर एक हफ्ते बीत गए हैं आपदा को और राहत कार्य बचाव जारी है। आपको बता दें कि तपोवन में जिंदगी बचाने में देवदूत जुटे हुए हैं और एक हफ्ते से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चमोली आपदा को आज करीब एक हफ्ते बीत गए हैं। एक हफ्ते के बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी हैं। आपदा में लापता हुए 206 लोग से अभी तक 38 शव बरामद किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि अभी तक 150 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। ऐसे में राहत की बात यह है कि सुरंग में 2 लोडर मशीनों से मलबा डंपर के जरिए बाहर लाया जा रहा है। साथ ही मलबा हटाने के काम में भी तेजी आई है। वहीं शुक्रवार रात को 70 डंपर मलबा निकाला गया और अभी भी बड़े ड्रिल मशीन के पार्ट जोड़े जा रहे हैं। इस बारे में चमोली डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि एनटीपीसी के अनुसार सुरंग के अंदर 136 मीटर तक खोदी गई है। लापता 204 व्यक्तियों में से 38 के शव बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही आपदा प्रभावित चमोली में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बैली ब्रिज बनाया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही, जहां चमोली आपदा को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चमोली में आई आपदा को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस मीटिंग कर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने कहा कि वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई जल प्रलय त्रासदी से आखिर सरकार ने क्या सबक लिया है। जलवायु परिवर्तन से पिघल रहे ग्लेशियर्स के कारण बन रही झीलों को क्यों स्टडी नहीं किया जा रहा। सवाल यह है कि जब हर सरकार विकास का श्रेय लेती है तो विकास की कीमत पर होने वाले किसी भी विनाश का जिम्मा क्यों नहीं लेती। अब यह तथ्य स्थापित होने जा रहा है कि उत्तराखंड में कोई आपदा यूं ही नहीं आती। यहाँ विनाश का सीधा संबंध सरकारी विकास से है। नीति घाटी में आई आपदा एक उदाहरण है। सरकार की एजेंसियां भले ही यहाँ फेल हो गई हों, मगर नीति घाटी के ग्रामीणों को किसी भी अनहोनी का अंदेशा काफी पहले से था। 7 फरवरी को हुई तबाही ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 4, 5 और 6 फरवरी को लगातार हुई बर्फबारी से जो ग्लेशियर टूटा वो अपने साथ मिट्टी लेकर आया, जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी और कई जिंदगियां भी छीन ली गईं। रेडी गांव और तपोवन क्षेत्र में इस प्रलय ने भारी तांडव भी मचा दिया है। पिछले दिनों कुछ लोग अंदर फंसे थे, जहां ऑक्सीजन की कमी है और रेस्क्यू टीम अब तक मलबे को पूरी तरह हटाकर वहां तक पहुंचने में असफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा में मृत लोगों के परिवार वालों को 4 लाख व केंद्र सरकार 2 लाख दे रही है, लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि मृतकों के परिजन को 25 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। कि आपदा आ गई, लेकिन आपदा के बाद भी 2013 त्रासदी हमारे साथ में केदारनाथ जी की रही। उसके बाद जो है कि इस आपदा में भी खाली 2 जेसीबी लगा देना और सबों को नहीं ढूंढ पाना, क्योंकि आज भी 166 सब लापता है जो सरकार के आंकड़े हैं। 38 सब मिले, जिसमें 8 की शिनाख्त हुई है, बाकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक तो हिमालयी क्षेत्र में जिस प्रकार से पूर्व में भी केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी एक चिट्ठी लिख करके सतर्क किया था कि पन विद्युत योजनाएं पहाड़ों पे न हो, हिमालय का कटान होगा तो निश्चित रूप से बड़ी त्रासदी को जो है कि मजबूर होंगे। और ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार को भी सिर्फ अपने राजस्व से मतलब है, चाहे वो आबकारी से आए, चाहे वो खनन से आए, चाहे वो पन विद्युत। खबर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सामने आ रही है, जहां पर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें, पौड़ी जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और अपने प्राथमिकताओं को गिनाया और शहर में किस प्रकार का बदलाव किया जाए इस पे भी चर्चा की गई। आपको बता दें, जिलाधिकारी विजय जोगदंडे पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की दशा सुधारने के लिए हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अधिक फोकस करने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रहे हैं, जिसमें कीवी की पौधा और सेब की बागवानी से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों को अभी से ही निर्देशित किया जा चुका है कि गुणवत्ता कार्य पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि तहसीलदारों की कमी के कारण राजस्व के विभाग के समक्ष जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, उन्हें शासन के संज्ञान में लाया जाएगा।
जबकि खस्ताहाल तहसीलों और पटवारी चौकियों की हालत को सुधारने के लिए सरकार से बजट की मांग भी की जाएगी। आपको बता दें, जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। वहीं सरकार के जल जीवन मिशन और मनरेगा के हो रहे कार्यों में भी तेजी लाई जाएगी। वहीं पर्यटन क्षेत्र में होम स्टे और जो पर्यटन विकास कार्य पूर्व जिलाधिकारी की प्राथमिकता में रहे, उन्हें भी जल्द से जल्द बजट मिलते ही पूरा किया जाएगा। जो विभिन्न योजनाएं प्रारंभ किया गया है उसमें क्षेत्र में जो है हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा रहेगा, करने का प्रयास रहेगा। साथ में हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं जिसमें वृक्षारोपण या आर्थिक विकास की तरफ हमारी योजनाओं का अगर वो ये रहेगा, उनका प्रयास रहेगा, उसको क्लस्टर आधारित करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। जनपद में जो ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसको क्रियाशील करने का प्रयास रहेगा हमारा। साथ में हम ये भी प्रयास करेंगे कि जनपद में जो जल जीवन मिशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा ताकि उद्यमिता को भी बढ़ावा मिले, साथ साथ आर्थिक विकास भी हो और स्वरोजगार गतिविधियों को भी बढ़ावा। खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पहाड़ी भोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें, पहाड़ी भोजन को बढ़ावा देने के लिए थानों में पुलिस लाइन की मेस में पहाड़ी खाना बनेगा। पौड़ी के एसएसपी रेणुका देवी द्वारा स्थानीय पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की गई है, जिसके तहत सतपुली जनपद के थानों और पुलिस लाइन में एक दिन जवानों के लिए मेस में स्थानीय पहाड़ी भोजन को बनाया जाएगा। वहीं आज सतपुली पुलिस द्वारा मेस में पुलिस कर्मियों के लिए स्थानीय पहाड़ी भोजन, चैंसा, मडवे की रोटी, तिल की चटनी और झंगोरी की खीर बनाई गई। सभी पुलिस कर्मियों ने पहाड़ी भोजन की काफी तारीफ की और पहाड़ी भोजन को मेस में सम्मिलित होने पर खुशी भी जताई है। वहीं थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि मेस में पहाड़ी भोजन बनने से पुलिस कर्मियों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। पहाड़ी भोजन स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए काफी पौष्टिक भी है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि पहाड़ी भोजन को मेस में सप्ताह के एक दिन शामिल किया जाए। खबर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही है। रामनगर एसएसपी ने कोतवाली का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली का निरीक्षण करते हुए कोतवाली पुलिस को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने मालखाना, शस्त्रों व कर्मचारी बैरिक का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश किए पुलिस को दिए। उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस को लंबित विवेचनाएं पूरी करने व मुकदमों से संबंधित मालों का निस्तारण करने का निर्देश पुलिस को दिया गया है। इस दौरान सीओ बलजीत सिंह, भाकुनी, कोतवाल, अब्दुल कलाम और भी लोग मौजूद थे। ये आज हमारा थाना रामनगर का वार्षिक निरीक्षण है और इसमें जो है थाने की संपूर्ण जो व्यवस्थाएं होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से लेकर के हमारे क्रिमिनल इश्यूज से लेकर के और जो हमारी गवर्नमेंट इसमें प्रॉपर्टी होती है, वो हर एक चीज़ इसमें चेक की जाती है। थाने पे कैसी व्यवस्था है, थाने की फोर्स से भी बात की जाती है, तो आज उसका हम लोग काम कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, हम लोग चेक किए जा रहे हैं और इसमें अभी तक जो भी स्थिति पाई गई है काफ़ी संतोषजनक स्थिति है और जो भी इसमें अगर कहीं कमी पूर्ति होती है तो वो निर्देश दिए जाएंगे जो कि। खबर उत्तराखंड के काला ढूंगी से सामने आ रही है, जहां शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि शराब की भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। वहीं नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब के बनाने की तस्करी के विरुद्ध अभियान के तहत काला ढूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध कच्ची शराब बनने की सूचना पर थाना प्रभारी दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में वन क्षेत्र के बनखेड़ा रेंज में जंगल झाड़ियों के बीच अवैध रूप से संचालित कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। लगभग 5000 लीटर से अधिक लाहन नष्ट किया गया है और आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। चूंकि अभियुक्तों को पुलिस की आने की सूचना मिलने पर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि फरार अभियुक्त गढ़ों के विरुद्ध थाना काला ढूंगी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही, जहां हिंदू युवा वाहिनी ने विरोध जताया है। आपको बता दें, हिंदू युवा वाहिनी ने वैलेंटाइन डे का विरोध जताया। हिंदू युवा वाहिनी संगठन हमेशा से ही वैलेंटाइन डे का विरोध करता आ रहा है। इस साल भी कोटद्वार शहर में 14 फरवरी को शहर में घूम रहे प्रेमी जोड़ों पर संगठनों की नजर रहेगी और किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत करने पर संगठन सख्त कदम भी उठाएगी। संगठन के गढ़वाल मंडल सचिव दीपक बजरंगी ने कहा कि वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता का खेल किया जाता है। युवाओं को गुमराह कर भारत की संस्कृति को धूमिल किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे के नाम पर विदेशी ताकतें हमारी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से दूर कर रही हैं। जो कोई भी प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन डे के दिन अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए तो उनकी वहीं शादी करवा दी जाएगी। इस मौके पर सीओ कोटद्वार ने कहा कि वैलेंटाइन डे को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और पुलिस की गश्त बढ़ा दी जाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बल भी तैनात रहेगी। वैलेंटाइन डे के नाम पर जो अश्लील हरकतें होती हैं और विदेशी ताकतें इनको कहीं ना कहीं प्रमोट करती हैं, तो हिंदू युवा वाहिनी हम पूरे प्रदेश में इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और साथ ही हमने ये भी तय किया है कि इसी क्रम में अगर हम कल लोग देखेंगे समाज के बीच जाके और सार्वजनिक स्थलों पर भी हम लोग जाएंगे, अगर कोई भी जोड़ा कोई भी इस तरह के असामाजिक तत्व अश्लील हरकतें करते हुए अगर पाए जाते हैं तो हम उनके परिजनों को बुलाएंगे और मौके पर उनके प्यार पर हम एक तरह से मोहर लगवाएंगे, हम उनका विवाह कराएंगे। उसके लिए हमारे साथ सारी सामग्री रहेगी, मंगलसूत्र भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा, वरमाला भी रहेगी, सिंदूर भी रहेगा और पंडित लोग भी रहेंगे हमारे साथ, पंडित जी भी रहेंगे। तो हम उनको लाइसेंस देने का कार्य हम उनकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। इन डे में 14 फरवरी को विशेष रूप से हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त सभी क्षेत्र में रहेंगी, छुट्टी भी है वैसे भी, तो पिकेटिंग है जगह जगह, हमने मोटरसाइकिल गश्त भी लगा रखी है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सामने आ रही, जहां किसानों ने कृषि कानून के विरोध में मौन जुलूस निकाला है। आपको बता दें कि कृषि बिल के विरोध में किसान मजदूर संगठन के बैनर तले दिनेशपुर गुरुद्वारे में एकत्र हुए सैकड़ों किसानों ने दिनेशपुर में एक मौन जुलूस निकाला, जो क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारे में आकर समाप्त हुआ। तो वहीं इस जुलूस में किसानों के साथ साथ सैकड़ों महिलाएं भी मौजूद रहीं। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ मौन जुलूस निकालने के साथ 26 जनवरी में दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान नवनीत सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं किसान नेता डॉक्टर कुलवंत सिंह ने कहा कि युवा किसान नवनीत की मृत्यु संदिग्ध है तथा हम लोग उसकी मृत्यु की विस्तृत जांच की मांग करते हैं और कृषि बिल किसान के विरुद्ध है, जिसे केंद्र सरकार ने जबरदस्ती किसानों पर थोपा है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि तीनों काला कानूनों को केंद्र सरकार तुरंत वापस ले। जो है कि हमारा किसान शहीद हुआ है नौजवान नवनीत सिंह, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोई सरकार के कान जगाने के लिए, कुंभकर्ण नींद में सो रही है ना सरकार, उसको चेतना देने के लिए हमने मौन जुलूस निकाला है। तो आप लोग सारे जानते हैं, उनके सारे पर्दे, सारे उनके खेल उजागर हो गए जो भारत सरकार के बार बार प्रपंडे करती है, ये सारे उन्हीं के आदमी थे। और नहीं तो आज वो भारत जो है लाल किले की तरफ कैसे गए, वहाँ पे उन्होंने झंडा कैसा फहराया, लाल किले के बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी चौकसी क्यों नहीं बरती, उनकी जो सिक्योरिटी थी, उनकी जो फोर्स थी वो कहाँ गई, जो उनका मेन गेट था वो कैसे खुला रह गया, वहाँ तो अंदर चिड़िया भी फर नहीं मार सकती और वहाँ पे अंदर कैसे लोग घुस गए, ये इन्हीं के लोग। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।